हाय। सो आज मेरा है डे 3 इन लंदन एंड आज मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ बताती हूँ जो मैंने इन 3 दिनों तक देखा है लंदन में और मुझे हैरान किया या मैं देख के बहुत सरप्राइज़ हुई ऐसा चीज़। सबसे पहला, यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम एंड दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमाल की है। मैंने सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ ट्रैफिक सिस्टम बहुत फॉलो होता है। अगर रोड पे मान लो रेड सिग्नल है फॉर द वॉकर्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड, मतलब अगर आपको रोड को क्रॉस करना है तो एक सिग्नल आता है वॉकिंग के लिए भी कि देन तभी आप क्रॉस भी कर सकते हो रोड। एक सिग्नल है ना, ट्रैफिक सिग्नल के बोर्ड पे ही आता है, वॉकिंग का साइन आता है मेन का, तभी आप क्रॉस कर सकते हो। बट क्या होता है कि पहले अगर मान लो किसी ने क्रॉस कर लिया जल्दी के मारे या ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे गाड़ी वाला उसको गाली नहीं देता है, गाड़ी वाले को ही रुकना पड़ता है। लाइक इवन इफ़ देर इज़ नो रेड सिग्नल फॉर देम, स्टिल यू हैव टू वेट कि जब तक वो पैदल वाला चला ना जाए। तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस, मतलब यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन होते हैं जो पैदल चलते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जिनके पास गाड़ी होती है। लाइक ये मैंने एटिकेट्स देखे, ये बोल सकते हो एक सिस्टम डेवलप है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी गुड। बट जनरली पीपल क्रॉस नहीं करते हैं अगर सिग्नल रेड से वो जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, अगर उसमें वॉकिंग साइन नहीं है, ग्रीन नहीं है, तब तो वो क्रॉस नहीं करते हैं। लाइक आई हैव 95% आई हैवन सीन कि ऐसा कुछ होता है। 5% में देखा है ओनली तब जब आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं हो तभी। तो यहाँ पे ये कल्चर है कि ठीक है मान लो कि सिग्नल नहीं है बट कार हैव टू वेट इफ़ समवन इज़ क्रॉसिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट ट्रैफिक कितनी भी लंबी क्यों नहीं हो, ट्रैफिक कितना भी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्यों नहीं हो, रेड सिग्नल पे क्यों नहीं सारी कार खड़ी हैं और टाइम बहुत ज़्यादा क्यों नहीं लग रही, कोई हॉर्न नहीं बजाता। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि 2 सेकंड को हॉर्न स्टार्ट कर दिया, आगे पीछे दिख रहा है कि कोई कहीं आने जाने की जगह नहीं है लेकिन हॉर्न तो बजाते रहना है। यहाँ वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे मतलब मैं 3 दिन में मैंने अभी तक हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी है। तो अब समझ सकते हो कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत यूज़ हो करते हैं लोग। जहाँ पे हम रह रहे हैं दैट इज़ ग्लोचेस्टर रोड, हम दोनों में से कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ तो आपको मर्सिडीज़ के नीचे कोई गाड़ी दिखेगी ही नहीं। इवन स्कॉडा भी दिखती है, स्कॉडा भी एकदम कमाल के मॉडल्स हैं, मुझे नहीं पता मॉडल्स लेकिन सारी गाड़ियाँ एक से एक है। ब्लैक शाइनिंग ब्लैक में क्रोम के साथ सिल्वर क्रोमिंग, टू गुड। लाइक मज़ा आ जाता है गाड़ी देख के। मैंने बहुत सारी गाड़ी देख ली, आधों के मुझे नहीं, मैंने नाम भी नहीं सुने थे। अभी तक रॉयल्स रॉयल्स नहीं देखा है, देख लूँगी। जैगवार तो यहाँ पे बहुत कॉमन है। एक फरारी का शोरूम भी है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं ना, उसी के पास में एक फरारी का शोरूम है। वहाँ फरारी का शोरूम, विंटेज कार्स भी थी। लाइक ये एरिया बहुत गजब का है। तो पहला कल्चर मैंने मतलब बताया ट्रैफिक वाला, कि लोग वॉकिंग वाला। दूसरा कि यहाँ हॉर्न नहीं बजता है कितना भी ट्रैफिक क्यों नहीं हो। तीसरा, यहाँ पे जब रोड पे गाड़ियाँ चलती भी हैं तो जो आवाज़ आती है गाड़ियों में से वो सिर्फ उसके इंजन की आती है, जो चलने की। तो यहाँ पे जब मर्सिडीज, ऑडी या फरारी, जैगवार चलती हो तो डेफिनेटली उनकी तो इंजन्स की आवाज़ होती है, बस वही आवाज़ भी आती है, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आती। तो जो ट्रैफिक जो मैंने फेस किया है अभी तक इन लाइफ और जो मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ के प्रॉपर्टीज़ पे। लाइक यहाँ पे अगर आपको स्टे करना है तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन 2 मेजर ऑप्शंस होते हैं। पहला होटल, आप किसी होटल पे रुक सकते हैं। दूसरा होता है सर्विस अपार्टमेंट। अब सर्विस अपार्टमेंट ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई एक रूम रेंट पे ले लिया एक पर्टिकुलर डे के लिए, कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, ऐसा रेंट ले लिया है ना। उसका पैसा होता है, प्रॉपर घर होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये मेरा सर्विस अपार्टमेंट है एंड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, इवन किचन में भी सारे बर्तन वर्तन सब कुछ मिलते हैं। हाँ, मैं इसका एक टूर दूँगी, हाँ एक अलग वीडियो रहेगा, ठीक है। कमाल का सर्विस है। तो ये हो गया। और यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं या वो आपको हर जगह हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे चेक इन टाइम पे कि मैम टॉवल शैम्पू, नो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप चेक इन कर लाइक जब आप बुकिंग करते हो तो जब चेक इन होता है तो आपको एक 4 डिजिट पिन मिलता है। वो 4 डिजिट पिन ना इनके सर्विस अपार्टमेंट, ये जो बिल्डिंग के बाहर होती है, एक कोड लगा रहता है
आप उसमें डालो, आप एंटर कर पाओगे एंड सेम कोड से आप रूम में भी एंटर कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगी उसी वीडियो में जिसमें टूर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम बहुत ऑटोमेटिक है, लाइक एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। यहाँ पे इवन किचन्स वगैरह भी जो मैं आपको आगे देने वाली हूँ, लाइक अच्छा है। यहाँ पे आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कर दो वो कर दो। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। सब चीज़ ऑटोमेटेड होता है। इनके व्हाट्सएप पे कस्टमर सपोर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग होते हैं, लाइक दे आर वेरी एक्टिव। तो यस, ये भी बहुत डिफरेंट था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वर्किंग कल्चर का। वर्किंग कल्चर में बहुत कुछ डिस्कस करूँगी, बट सबसे पहला 9 बजे एग्जैक्ट ऑफिस में पहुँच जाते हैं लोग और 5 बजे एग्जैक्ट ऑफिस से निकल जाते हैं लोग। मतलब पॉइंट ऐसा नहीं है कि भाई कुछ के लिए 9 बजे है, कुछ के लिए बाद में, नहीं। अनटिल अनलेस यू नॉट हैविंग सम पर्टिकुलर रीजंस, यहाँ लोग वर्किंग के आवर्स को लेके बहुत पर्टिकुलर है। लाइक 5 बजे निकल भी जाएंगे लेकिन 9 बजे पहुँच भी जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। सब अच्छे खासे, लाइक कुछ हैं व्हाट आई हैव सीन टिल नाउ कि कुछ एकदम कोट वोट पूरा बाल वाल सेट करके, लाइक ऐसा लगता है किसी कंपनी का सीईओ जा रहा है रोड पे, सिर्फ सीईओ ही घूम रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि शॉर्ट्स में ही जस्ट आ रहे हैं ऑफिस एंड ऑल। तो यहाँ पे दोनों कल्चर है, बट यस काफ़ी है ना, ध्यान देने वाली, मतलब वो नज़र पड़ जाती है, अट्रैक्शन हो जा वो चीज़ पे। अट्रैक्शन नहीं, मतलब लगता है ओह ऐसा भी है। तो ये था, है तो बहुत सारी चीज़ें, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।